हेलो एवरीवन, दिस इज़ मेघना हियर। और आज जो मैं गाइडेंस देने जा रही हूँ ये स्पेशल लोगों के लिए है जो कि थोड़े हटके हैं, थोड़े डिफरेंट हैं, थोड़े यूनिक हैं। उनको डिफरेंटली डिज़ाइन किया गया है और कहीं ना कहीं उन बंदों या बंदियों को ये रियलाइजेशन हो जाता है जिस तरीके से वो अपनी लाइफ को लीड करते हैं और जिस तरीके से कहीं ना कहीं उनको लगता है कि ओवरऑल उनके लाइफ में सब कुछ है फिर भी कुछ मिसिंग है। तो ये उन लोगों के लिए है। यहाँ पे मैंने टॉपिक उठाया है कि किसी के कान में रिंगिंग जो होता है, यानी कि किसी के कान से अगर कुछ आवाज़ आती है, कुछ मतलब एक अलग साउंड सुनाई देता है और आपको लगता है कि अचानक क्या हो रहा है आपके साथ, या फिर आप डर जाते हो, आप घबरा जाते हो और आपके कान से बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आने लगती है। ये किसी के चीखने या चिल्लाने की आवाज़ नहीं होती है, ये बज़ या फिर इसी तरीके का कुछ मतलब साउंड होता है। इसका बेसिकली मीनिंग ये होता है कि आपको एक लेवल से दूसरे लेवल पे ले जाया जा रहा है। आप एक नॉर्मल इंसान या नॉर्मल सोल हो नहीं, आपको ये बोला जा रहा है कि आपके ऊपर भगवान की और जिस भी सोर्स को मानते हो उनकी डायरेक्ट नज़र है, कृपा है। एंड आपकी बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, आपका डीएनए चेंज हो रहा है, ट्रांसफॉर्म कर रहा है, आपका लेवल चेंज हो गया है। एंड कहीं ना कहीं आपको ये बोला जा रहा है कि काइंडली आप इस धरती पर रह के वो माया गलत चीज़ों की चपेट में ना आए। कार्मिक टाइज से आपको स्ट्रिक्टली बोला जाता है कि किसी भी तरीके का कार्मिक टाइज या चैप्टर या पैटर्न या पार्टनर को अपनी लाइफ में इन्वॉल्व ना करें। आपको ये भी बोला जाता है कि बहुत लोगों का चांस ऐसा हो सकता है कि दिस इज़ योर लास्ट बर्थ ऑन दिस प्लैनेट। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि आपको अपनी जर्नी सही से कंप्लीट कर लेनी है। एंड अनदर थिंग इज दैट कि व्हाट इज अ ट्रांस स्टेट। तो ट्रांस स्टेट वो है कि जिसमें बंदा या बंदी नॉर्मली अपना काम कर रहे होते हैं, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हो जाता है कि उनको दिखाई देता है सब कुछ, उनको सुनाई देता है सब कुछ, लेकिन उनको फील नहीं हो पाता है कुछ। ठीक है, तो ये भी एक लेवल है कि आपको बताया जाता है कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन बहुत जोर शोर से हो रहा है। आप एक नॉर्मल इंसान की तरह अपनी लाइफ को नहीं जी सकते। आप यहाँ पे उसलिए नहीं आए हो कि आप नॉर्मल लोगों की तरह मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में खो जाओ या फिर सेक्स और लस्ट और पता नहीं कितनी नई फालतू की चीज़ें हैं उनमें उलझ जाओ। आपको ये बोला जाता है कि अगर आप समय रहते संभल जाते हैं और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को कंप्लीट कर लेते हैं तो अंत में आपकी मुक्ति तय है। आपको ये बोला जाता है कि जो सोर्स है, जो भगवान है, वो आपके ऊपर डायरेक्ट नजर बना के रखते हैं। आपको ये बोला जाता है कि काइंडली उनको अवॉइड करके अपने मोह माया में ना उलझे। कार्मिक टाइज, कार्मिक चैप्टर और कार्मिक पैटर्न, पार्टनर्स के मनी, लस्ट और भी क्या क्या चीज़ें होती हैं, इन सब चीज़ों में ना उलझे। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग मंदिर जाते हैं, रुद्राक्ष पहनते हैं, लेकिन फिर भी उनका सही कर्म धर्म नहीं हो पाता है। तो अंत में आप जब उस भगवान की शरण में जाने का प्रयास करोगे तो वो भगवान कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपने पूरी इस जर्नी को, पूरी लाइफ को आपने बर्बाद कर दिया गलत चीज़ों के पीछे भागकर, गलत पार्टनर्स के पीछे भागकर। ऐसा नहीं है कि भगवान ने आपको साइन नहीं दिया था, ऐसा नहीं है कि आपको डिवाइन पार्टनर से नहीं मिलाया गया था, लेकिन आप लोगों ने अपनी बेवकूफ़ी के कारण, जो लोग ऐसा करते हैं कि कार्मिक पार्टनर के पीछे चले जाते हैं, कार्मिक पेरेंट्स के बात में बहकावे में आ जाते हैं, तो वो चीज़ गलत होता है। तब उससे फिर आपको भगवान भी नहीं छुड़ा पाते, क्योंकि आपने वो अपना गलत कर्म खुद क्रिएट कर लिया है, तो उसका भी पेमेंट आप ही को करना है। सो ट्रांस स्टेट मैंने बता दिया, कान में से आवाज़ आने के बारे में मैंने बता दिया कि आपको ये बताया जाता है कि अब तुम्हारा जो बॉडी माइंड सोल है वो एक लेवल से दूसरे लेवल में पहुंच रहा है। सो खुद को प्रिपेयर कर लो। आगे की जर्नी थोड़ी टफ हो सकती है, बहुत ज़्यादा टफ हो सकती है, डिपेंड करता है कि आपका बॉडी का मतलब क्षमता कितना है सिचुएशन को टॉलरेट करने का। आपको ये बोला जाता है कि सिचुएशन बहुत ज़्यादा टफ हो सकते हैं आपके लिए। आपको ये बोला जाता है कि काइंडली सुसाइड ना करें, उस भगवान पर भरोसा रखें, क्योंकि वो भगवान आपकी परीक्षा नहीं ले रहा है, आपको प्रिपेयर कर रहा है। और जो कान से आवाज़ आने की बात जो मैंने बताई, इसमें बहुत तरह का हो सकता है। बहुत लोगों को अनहद नाद भी सुनाई देता है। ठीक है, घंटी, मंदिर की घंटियां भी बजते हुए सुनाई देती है। जो टाइम पीरियड होगा वो आपका एग्जैक्टली 12 बजे से, रात के 12 बजे से सुबह के 6 बजे तक कभी भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि आपका बॉडी कितना मतलब बियर करने के लायक है, टॉलरेट करने के लायक है, ये सब चीज़। और उसके बाद भी आगे पीछे मतलब टाइम चेंज हो सकता है, लेकिन हाँ, आवाज़ आना रुकेगा नहीं, थमेगा नहीं। अगर आप डॉक्टर को भी चाहते हो, चेक करवाते हो, इवन इफ़ यू गेट द पिल्स, तो भी वो इफेक्टिव नहीं होता है। तो आपको ये बोला जा रहा है कि आप खुद को प्रिपेयर कर ले, आप खुद को सेटिस्फाई करवा दें कि यू आर अबव द नॉर्मल ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो आपको ये बोला जा रहा है कि काइंडली खुद को गलत चीज़ों में उलझा कर ना रखें। कार्मिक टाइज, कार्मिक चैप्टर्स, कार्मिक पैटर्न्स से, कार्मिक पार्टनर से अपनी जो टाइज है उसको कट करें, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को कंप्लीट करें, नहीं तो अंत में आपको तकलीफ होगी, ना कि आपके माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, दोस्त, रिश्तेदार, सोसाइटी को। ठीक है, सो यस, आई जस्ट होप कि ये बहुत लोगों के लिए हेल्पफुल है, क्योंकि बहुत लोगों के साथ बहुत कुछ होता है और बहुत लोगों को गाइडेंस नहीं मिल पाता है। एंड मैंने ट्रांस स्टेट बता दिया कि अगर जिन लोगों के साथ ऐसा होता है कि आप अचानक से कहीं पे बैठे हुए हो, काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप देख रहे हो, सुन रहे हो, लेकिन आप समझ नहीं पाते हो। आपको पता है कि आप जिंदा हो, लेकिन आपके सामने कुछ कुछ होते रहता है, लेकिन आपको पता नहीं चल पाता। वो इसलिए होता है क्योंकि आप एक दूसरे दुनिया में भी बोल सकते हो, लेवल पे बोल सकते हो। आप उस वक्त, उस समय वहाँ उस लेवल पे पहुंचे हुए होते हो, इसीलिए कुछ देर, कुछ पल, कुछ घंटों के लिए आपका जो सेंस है वो मतलब डिवाइन सोर्सेज के द्वारा वो टेक ओवर कर लिया जाता है, या फिर आपके बॉडी में वो उस तरीके का मतलब फ्रीक्वेंसी बोलो जो भी है वो मतलब आ जाता है, वाइब्रेशन आ जाता है। आप हाई लेवल पे वाइब्रेट करने लगते हो, लोगों की सोच आपकी सोच से मैच नहीं करती, और इस वक्त से आपका जो थिंकिंग प्रोसेस है, जो नॉलेज जो आपको मिलता है ना, वो डायरेक्ट आपको भगवान से मिलता है। तो इसलिए बोला जाता है कि काइंडली अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में रुकावट ना डालें, इसको सही तरीके से कंप्लीट करें। ये आपकी जर्नी है, ना कि आपके माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, आस पड़ोस के लोगों की। तो इसको सही से कंप्लीट कर लें, लोगों के बहकावे में ना आए। जो माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदार जो आपको मिले हैं वो कुछ पल, कुछ वक्त, कुछ घंटों के लिए, कुछ दिन के लिए मिले हैं। अंत में आप ही को आगे का सफर तय करना है। और आपको ये बोला जाता है कि यस, अपना कर्म धर्म को बैलेंस करें, सारे बुरे चैप्टर्स, कार्मिक टाइज को खत्म करें,
और यस आई जस्ट होप कि इट इज़ गोइंग टू हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल। एंड आपके साथ ऐसे लोगों के साथ बहुत ज़्यादा ट्रेजेडी होता है लाइफ में, और जिनके साथ बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स होता है, ये भी एक तरीके का हिंट है कि यू आर नॉट अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। कहीं ना कहीं आपको संकेत दिया जा रहा है कि तुम खुद पे काम करने लगो, तब ये सब कहीं ना कहीं जाके आगे मतलब इंप्रूव हो जाएगा। जिसके साथ बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होता है, ट्रेजेडीज होती हैं, आप काइंडली सतर्क हो जाएं। एंड या इट इज़ अगेन योर लाइफ। आप चाहो तो अवॉइड कर सकते हो, मेरा काम है बस गाइडेंस देना। तो आई जस्ट होप कि इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन मेनी वेज। थैंक यू।